हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सीटेट 2018 से लेकर सीटेट 2024 तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये बेची जाती थी। ठीक है, तो मतलब 500 रुपये की थी। ठीक है, तो अगर उसकी जो नई कीमत उसने बोली है कि 10% कम कर दी, तो 500 का अगर 10% निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 रुपये। ठीक है, तो उसका प्राइस जो था, माना कॉस्ट प्राइस जो था उसका 500 था, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, आप 500 में से 50 कम कर देंगे क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, प्राइस कम कर दिया तो 450 रुपये उसकी नई कॉस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 2p + q - r की वैल्यू बतानी है। p q r जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम इसको लिख देते हैं 5 2 2 7 2। 2 से करेंगे 2 6 1 3 6, फिर 2 से करा 1 3 0 6 8, फिर 2 से करा तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 3 4, फिर 2 से करा ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 7। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो 1 0 8 9, फिर 3 से किया 3 6 3, फिर 3 से किया 121, फिर 11 से किया 11, फिर 11 से किया 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो था 5 2 2 7 2 जो आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4 आ रहा है, 3 हमारा 3 बार आ रहा है और 11 हमारा 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल दे रखा है p² इंटू क्यू क्यूब इंटू r की पावर 4। तो देखिए p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी पावर 2 है, 11 की, तो p की तो 11 हो गया। 3 पावर किसकी है, 3 की, तो 3 हो गया। और 4 पावर किसकी है, 2 की, तो r हमारा 2 हो गया। हमें वैल्यू निकालनी है 2p + q - r। तो 2 इंटू p + q - r, 22 और 3 25, -2 करेंगे तो 23। 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, द मेजर ऑफ एन एंगल फॉर विच द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री इज 4 टाइम द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर माना कि कोई एंगल x है। ठीक है, इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, सप्लीमेंट एंगल होगा 180 में से हम x घटा देंगे, ये इसका सप्लीमेंट हो गया। और इसी का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 - x। अब ये बोला है जो सप्लीमेंट एंगल है वो 4 गुना है कॉम्प्लीमेंट से, तो दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, 90 - x, तो ये हो गया हमारा 360 - 4x 180 - x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -x + 4x हो गया, 360 - 180 हो गया, तो 3x = 180। x की वैल्यू आ गई हमारी 180/3 करेंगे तो 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, +8x - 3 = 5 × 5x - 4 है। ब्रैकेट ओपन करेंगे 10x + 60 हो जाएगा, 8x - 24 हो गया, इक्वल टू 25x - 20 हो गया। ठीक है, तो x वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो 18x, 60 में से 24 गए तो ये हो जाएगा हमारा 36 इक्वल टू 25x - 20। x वाली टर्म को सेम एक साइड कर लिया तो ये -25 हो गया, -20, ये इधर आएगा तो ये -36, तो माइनस का 7x = -56 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 56/7, 7 8 56, तो x की वैल्यू तो 8 आ रही है। ठीक है, अब देखना है कि जो x की वैल्यू 8 है इन चारों में से किस में सेटिस्फाई करेगी। तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करके देख सकते हैं सब में।
ठीक है, जहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है वो इसका आंसर होगा। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 4 में इसकी वैल्यू पुट करूँ 5, 8 माइनस 5, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 हो गया, और राइट हैंड साइड करेंगे 2, 8 माइनस 3 प्लस 5, 5 दूनी 10 प्लस 5 ये भी 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। अब बाकी में चेक करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट x। ठीक है, x एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इन नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 5 बचता है। तो x की सभी डिजिट का सम अगर करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8, 12, 20, 28 और 35। ठीक है, 2 से करा तो 4, 6, 10, 14, 35, फिर 2 से करा 2, 3, 5, 7, 35। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अब 2 से करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 3, 5, 7, 35, फिर 3 से करा 1, 1, 5, 7, 35, फिर हम 5 से करेंगे तो ये 1, 1, 1, 7 का 7 और ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से करेंगे तो ये सारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 60, 60 गुना 7 करेंगे 7 छिक 42, तो 420 आ गया। तो बोला है कि रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 420 वो नंबर है जो इन सबसे डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 5 चाहिए तो हम 5 जोड़ देंगे तो 425 हो गया, और इनकी डिजिट का सम 4 + 2 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो गया। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला है 1710 की राशि ए, बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में क्या अंतर है। तो देखिए ए का 4 गुना मतलब 4a बराबर है बी का 6 गुना 6b बराबर है सी का 9 गुना 9c। ठीक है, तो हम इसका पहले रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो कैसे निकालेंगे, पहले हम इन दोनों को लेंगे तो 4a = 6b, तो a अपॉन में b को इधर ले आएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 6/4 कैंसिल करा तो 3/2 आ गया। ये हमारा ए और बी का रेशो हो गया 3:2 का। ऐसे ही हम बी और सी का निकालेंगे तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो ये 6b = 9c, तो b अपॉन में c = 9 अपॉन में 6 कैंसिल करा तो 3/2 ये आ गया, 3:2 ये भी हो गया। ठीक है, ये b और c का रेशो, तो अब तीनों का कंबाइंड रेशो कैसे निकलेगा, a/b/c। तो ए बी का है 3:2, बी और सी का है 3:2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसको करेंगे 6, इसको करेंगे 4, तो ए बी सी का रेशो हो गया। अब बोला है ए और सी में अंतर, तो ए का रेशो कितना हो जाएगा, टोटल है 1710, तो ए का 9 है तो 9 में इन सबका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 19। ठीक है, 19 को कैंसिल करा ये 90, 9 में 81, ए 810 हो गया। ऐसे बी का निकालेंगे 1710 गुना सी का निकालना है ना ए और सी, तो सी का है 4, 4/19 गुना करा 90, 4 × 36। ठीक है, तो इनका अंतर बोला है 810 और 360, 11 में से 6 गए 5 और 7 में से 3 गए 4, 450 जो है इसका अंतर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का रेशो जो दे रखा है हमें 3, 5, 7 और 9 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए, बी, सी और डी, तो माना कि ए जो है 3x है, बी हमारा 5x है, सी हमारा 7x है और डी हमारा 9x है। इन चारों का एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो 3x + 5x + 7x + 9x = 360। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10, 19 और ये 24, 24x बराबर में 360 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 360/24, 12 दूनी 24, 12 × 36 और ये 15। ठीक है, x 15 आ गया।
तो हमें बोला है सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो होगा वो होगा 3x, तो 3 × 15 15 × 45, और लार्जेस्ट 9x 9 × 15 15 में 135। इनका डिफरेंस पूछा है, तो 135 में से 45 घटा देंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकाल के बाद में फिर हमें x² - 2x + 1 की वैल्यू बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो 5 3x + 4 8 6x + 7 = 9x - 8 है, तो ये 15x + 20 8 6 48x ± 8 7 56 9x - 8 हो गया। 15 और 48 में से 15 गए तो हमारे पास आ गया 33x हो गया माइनस का 20, और ये 56 है तो माइनस का 36 हो गया। 9x - 8 33x - 9x - 8 प्लस का 36, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 42x हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास आ गया 28/42 माइनस का। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे इसको, 4 7 28 और 6 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 6 42। ठीक है, 7 6 42 हो गया, और फिर 2 से कट रहा है 2 और ये 3, तो x की वैल्यू होगी -2/3। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है x² - 2x + 1। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिखते हैं x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x हमारा है माइनस का 2/3 -1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो 3 हो गया, 3 और -2 और -3 -5 का स्क्वायर, तो हो गया 25/9। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करके बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 0.139 0.75 आगे 0 लगा देंगे, फिर 2.105 4 8 और 1 9 हो जाएगा, ये भी 9 पॉइंट और ये 2, ये हो गया। ठीक है, अब लिख लेते हैं इसको 2.994 माइनस 1.001 इंटू 1.1 इक्वल टू 2 माइनस k। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1.001 को 1.1 से करना है, तो 1001 फिर 1001 तो 11011 पॉइंट हमारा 4 के बाद लगे, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम ये घटा देते हैं 1.1011, तो ये आएगा हमारा 9 2 9 8 और 1, ये हो गया। अब इक्वल टू दे रखा 2 माइनस के, तो के को यहाँ ले आएंगे, तो के की वैल्यू आएगा 2 माइनस 1.8929, तो 2 में से अगर हम ये घटाएं 2.0000 1.8929, तो 1 हो गया 701.0 1071 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन हमारे पास, इसमें बोला गया है 2 नंबर्स आर इन दी रेशो 3:5। ठीक है, 2 नंबर है, उनका रेशो 3 और 5 का है। इफ़ 12 जो है दोनों में ऐड कर दें तो रेशो जो है हमारा 5:7 का हो जाता है। द सम ऑफ द गिवन 2 नंबर इज़, तो उनका सम क्या होगा। तो माना कि पहला नंबर हमारा जो है 3x है और दूसरा 5x है। ठीक है, अगर हम दोनों में हम 12 जोड़ दें तो 3x + 12 और 5x + 12 इक्वल हो जाता है 5/7 के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 3x + 12 को, और 5 को करना है 5x + 12 से, तो 21x प्लस ये हो जाएगा हमारा 84, 25x + 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 21x - 25x बराबर 60 - 84, तो ये हो गया -4x इक्वल टू माइनस का 24,
तो x की वैल्यू आएगी 24/4 करेंगे तो 6। ठीक है, ये हो गया। तो पहला नंबर हो गया 3 × 6, 3 6 18 हो गया, और 5 × 6 30 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 18 और 30 48। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और बोला गया कि a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2a + b - c - 2d की। ठीक है, तो हमें दे रखा है 15x² - 26x + 8 इक्वल टू, ये हमारे पास ax + b और cx + d। तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120 हो गया। ठीक है, तो 120 के फैक्टर अगर हम निकालें, 2 से करा 60, फिर 2 से करा 30, फिर 2 से करा 15, 3 से करा 5 और 5 से करा 1। हमें मिडल में जो दे रखा है 26 बनाना है। ठीक है, तो 26 कैसे बना सकते हैं, देखिए 5 दूनी 10, ठीक है 10, और ये हो जाएगा 12, 26 नहीं बन सकता। ठीक है, ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 6। ठीक है, तो देखिए 20 × 6 हमारा 120 होता है, और इनको अगर मैं ऐड करूँ तो 26 हो जाएगा। तो 15x² - 20x - 6x + 8 हो गया। यहाँ से 5x कॉमन लिया तो 3x - 4 बचा, -3 कॉमन लिया, -2 लिया कॉमन, तो ये 3x - 4 बचा। तो इसके फैक्टर बन गया 5x - 2 और 3x - 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है बोला गया है कि ये जो इक्वल आ रहा है हमारा, इसके आ रहा है। ठीक है, तो a कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये और d की वैल्यू ये। तो इसको अगर हम पुट करें, दो पॉसिबिलिटी है, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम ये पॉसिबिलिटी करके देख लेते हैं। हमें निकालनी है 2a + b - c - 2d की। तो 2 × a हमारे पास 5 है, b हमारे पास है -2, फिर -c की वैल्यू हमारे पास है 3, फिर -2 × d की वैल्यू है -4। तो ये हो जाएगा 10 - 2 -3 और प्लस का 8, ये हो जाएगा 18, -6 करेंगे, 18 - 5 करेंगे तो आएगा हमारा 13। ठीक है, ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कि ये पहले हो सकता है इस तरीके से, 3x - 4 और 5x - 2। तो a ये होगा, b c और d। तो वैल्यू हो जाएगी 2a, 2 × a हमारा 3 हो गया, प्लस b हमारे पास -4 हो गया, फिर c क्या है हमारे पास 5 हो गया, और फिर -2 × d हमारे पास है -2 हो गया। तो करेंगे 6 2 3 6 -4 -5 और प्लस का 4। तो इन दोनों करेंगे, ये हो गया 10 - 9 बराबर 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।